गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में यूनिट 3 का टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लाइम यानी कि चूने पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं सीमेंट पर डिस्कस करूंगा। कितने प्रकार की सीमेंट होती है, सीमेंट का संगठन क्या होता है और सीमेंट को किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग है। सबसे पहले सीमेंट एक प्रकार का विभिन्न संगठनों का कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का पिसा हुआ मिश्रण होता है जो जल के साथ में मिलकर के एक कठोर सतत संरचना का निर्माण करती हैं। सीमेंट मुख्यतः उस दूसर चूर्ण को कहते हैं जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार की सीमेंट में एक विशेष गुण पाया जाता है और जिसके कारण ये जल से मिलकर के एक पेस्ट बनाती है जो ईंट, पत्थर, रेत तथा अन्य पदार्थों को मजबूती से पकड़ करके जोड़ने का कार्य करता है। सीमेंट के प्रकार, सीमेंट को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जिसमें फर्स्ट है पोजुलाना सीमेंट, सेकंड प्राकृतिक सीमेंट नेचुरल सीमेंट और थर्ड जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट। और पोर्टलैंड सीमेंट के भी आगे अन्य प्रकार है इसके भी, जिसमें सबसे पहले है सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट और सेकंड इसमें भी है तीव्र कठोर होने वाली पोर्टलैंड सीमेंट, थर्ड है अति तीव्र कठोर होने वाली पोर्टलैंड सीमेंट और फोर्थ है पोर्टलैंड वात्याभट्टी सीमेंट, फिफ्थ इसमें है निम्न ताप पोर्टलैंड सीमेंट और सिक्स है सल्फेट प्रतिरोधी पोर्टलैंड सीमेंट और सेवंथ में है श्वेत पोर्टलैंड सीमेंट और एट्थ में है रंगीन पोर्टलैंड सीमेंट। ये 8 प्रकार की पोर्टलैंड सीमेंट है। ये एक महत्वपूर्ण सीमेंट है जो आजकल यूज में ली जाने वाली सीमेंट है। फोर्थ नंबर पे आती है उच्च एल्यूमिना सीमेंट और फिफ्थ है सुपर सल्फेट सीमेंट और सिक्स्थ पे आती है विशिष्ट सीमेंट। जिसमें पोजुलाना सीमेंट है वो सबसे पुरानी सीमेंट है। ज्वालामुखीय राख में चूना मिला करके बनाई जाती है और ज्वालामुखीय जो राख होती है उसमें कैल्शियम, आयरन तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं। प्राकृतिक जो सीमेंट है ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले मृण्मय तथा चूने के पत्थर के उच्च ताप पर निस्थापन तथा चूर्णन से निर्माण की जाती है। चूने और मृण्मय के साथ में निस्थापन करके उनका चूर्णन करके ये प्राकृतिक सीमेंट प्राप्त की जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट है, उसके बारे में आगे क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। सभी प्रकार की सीमेंटों में पोर्टलैंड सीमेंट प्रमुख है। इसका उपयोग आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फुल फॉर्म इसकी आती है कई जगह के निर्माण में किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम की सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम की सिलिकेट का एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें 1% से कम मात्रा में मुक्त चूना या जिप्सम पाया जाता है। इस प्रकार की सीमेंट में जब पर्याप्त मात्रा में जल मिलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार का पेस्ट बन जाता है जो कुछ ही समय के अंदर जमने लगता है और धीरे धीरे कठोर हो जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट एक विशेष प्रकार का दूसरा रंग का कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है और जिसमें कुछ मात्रा में जिप्सम पाया जाता है जो जल के साथ में मिलकर के धीरे धीरे कठोर होने का गुण रखता है। पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन, इसका कंपोजिशन क्या है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया तथा अन्य ऑक्साइड होते हैं। कितने कितने प्रतिशत में होते हैं आगे टेबल के अंदर दिखाया हुआ है। इसमें चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका संकेत चिन्ह, इसका सिंबल जो है वो C है। इसको C के द्वारा ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे चूना को। और ये सीमेंट के अंदर 60 से लेकर के 67% तक पाया जाता है। सिलिका जो है, सिलिका यहाँ पे संकेत इसका है यानी सिंबल S है और ये सीमेंट के अंदर 17 से लेकर के 25% तक होती है। एल्यूमिना
एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है एल्यूमिना, उसका संकेत यहाँ पे ए है और ये सीमेंट के अंदर 3 से लेकर के 8% तक होता है। आयरन ऑक्साइड संकेत इसका एफ है और ये यहाँ पे 0.5 से लेके 6% तक होता है। मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका कोई सिंबल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रतिशत यहाँ पे 0.1 से लेकर 4% तक हो सकता है। और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये 1 से लेकर 2% तक होती है। सोडा और पोटास यानी कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है, ये यहाँ पे 0.5 से लेकर 1.3% तक पाए जाते हैं। ये यहाँ पे सीमेंट का रासायनिक संगठन एग्जाम में आता है। पोर्टलैंड सीमेंट का औद्योगिक निर्माण एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है। कई बार औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले ये सामग्री क्या यूज में ली जाती है, कैसे ली जाती है। चूने का पत्थर लाइमस्टोन जो है, चूने का पत्थर तथा मृत्तिका इसकी मुख्य सामग्री है। सीमेंट बनाने के लिए इन दोनों को आर्द्र प्रक्रम और शुष्क प्रक्रम के द्वारा मिलाया जाता है। इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि का चयन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी कौन सी विधि अपनाएंगे, आर्द्र विधि अपनाएंगे या शुष्क विधि अपनाएंगे, तो इसके लिए ये निम्न कारक जो है ये महत्वपूर्ण है। कच्चे सामग्री की भौतिक अवस्था कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा, नमी युक्त है या ड्राई है। सीमेंट कारखानों की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है या आर्द्र जलवायु है वहां के। और ईंधन का मूल्य यानी कि फ्यूल है वो कॉस्टली है या फिर सस्ता है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। आर्द्र प्रक्रम जो है वेट प्रोसेस के अंदर, जहां चूने का पत्थर तथा मृत्तिका नम अवस्था में, नमी आर्द्र अवस्था में पाए जाते हैं तथा ईंधन है वो सस्ता हो, वहां पर ये आर्द्र विधि प्रयुक्त की जाती है। कच्ची सामग्री के अंदर यहाँ पे चूना यूज में लिया जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के अवयव किसमें मिलेंगे, तो कैल्शियम की सामग्री जैसे ओरिगोनाइट, कैल्साइट, मार्ल, शेल यानी स्लेटी पत्थर तथा चूने का पत्थर, इनमें चूना पाए जाने के ये इसके कच्ची सामग्री के स्रोत है। सिलिका के अवयव, सिलिका का होंगे तो सिलिका में सामग्री जैसे मृत्तिका यानी कि क्ले, मार्ल, शेल तथा रेत यानी सैंड के अंदर सिलिका पाई जाएगी। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अवयव किसमें पाए जाते हैं, इसके स्रोत हैं मृण्मय सामग्री जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, अयस्क जो होते हैं उनका, कूड़ा, मृत्तिका यानी क्ले, फ्लाई ऐश और शेल, इनके अंदर एल्यूमिना पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के अवयव, आयरन ऑक्साइड वो फेरिफेरस सामग्री जैसे मृत्तिका, आयरन अयस्क, इनके अंदर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के पद, इसका प्रोसेस अलग अलग स्टेप है, कैसे निर्माण किया जाता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले है यहाँ पे दलन, ग्राइंडिंग करना, दलन करना। बड़े आकार के चूने के पत्थर के टुकड़ों का दलन प्राथमिक दलत्र में किया जाता है। सबसे पहले जो बड़े आकार के चूने के पत्थर होंगे उनको प्राथमिक जो दलत्र होगा उनके अंदर जो ग्राइंडिंग उसमें दलत्र में किया जाएगा। और जहां ये 10 से 12 सेंटीमीटर के टुकड़ों में टूट जाता है, यानी बड़े आकार के जो टुकड़े हैं चूने के पत्थरों के वो टूट करके ग्राइंडिंग होकर के 10 से 12 सेंटीमीटर के टुकड़ों में टूट जाता है इस पहले वाले जो प्राथमिक दलत्र है इसमें। तथा फिर द्वितीय दलत्र में इन्हें लगभग 2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। प्राथमिक होगा वो छोटा करके 10 सेंटीमीटर के आसपास करेगा और फिर सेकंड जो दलत्र है वो इसको तोड़ करके 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद में मिश्रण बनाया जाता है। कच्चे माल जैसे चूने का पत्थर, रेत तथा मृत्तिका को शुष्क विधि या आर्द्र विधि के द्वारा मिश्रित किया जाता है। इसके चूने का पत्थर, रेत, मृत्तिका, इनको फिर इसे बारीक पिसाई के लिए ग्राइंडिंग मिल में पहुंचाया जाता है। शुष्क विधि में ये बारीक पाउडर के रूप में प्राप्त होता है तथा आर्द्र विधि में घोल के रूप में प्राप्त होता है। शुष्क होता है तो वह पाउडर बनेगा
और यदि वेट प्रोसेस में कर रहे हैं तो वहां पे घोल प्राप्त होता है। निर्माण का जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर दहन करना, कंबशन करना। उपरोक्त प्राप्त मिश्रण को दहन के लिए घूर्णी आपक रोटरी क्लीन में डाला जाता है। घूर्णी आपक एक स्टील का लंबा बेलनाकार लगभग 30 से 160 मीटर लंबा, यानी ये घूर्णी आपक जो बना हुआ है वो कितना 30 से 160 मीटर तो लंबा तथा 2 से 4 मीटर व्यास वाला बट्टा होता है, जिसकी अंदर की सतह पर अग्निशय ईंटें लगी रहती है। ये आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है तथा मंद गति से घूमता रहता है, धीरे धीरे ये घूमता रहता है, इसलिए इसको घूर्णी कहते हैं, घूर्णी आपक रोटरी क्लीन। कच्चे माल के मिश्रण को इसके ऊपरी सिरे से डाला जाता है। ऊपरी सिरे के अंदर कच्चा माल डाला जाता है जो भट्टे के घूमने से नीचे की ओर आता है और भट्टे को ईंधन यानी ईंधन इसमें ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है की सहायता से आगे की ओर से गर्म किया जाता है। जो जो मिश्रण आगे की ओर बढ़ता जाता है इसका ताप क्लिंकरण ताप तक पहुंच जाता है, जहां वास्तविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। घूर्णी आपक के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी कैसी अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहला घूर्णी आपक के अंदर शुष्क क्षेत्र, उसका ड्राई जोन, इस क्षेत्र का ताप 100 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये घूर्णी आपक का ऊपरी भाग है जहां पर कच्चा पदार्थ डाला जाता है। तो वो ऊपरी भाग है जो लगभग आपक का 1/4 भाग है। इसे शुष्क क्षेत्र यानी ड्राई जोन कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मिश्रण का जल वाष्पित होता है तथा मिश्रण गर्म होने लगता है, यानी मिश्रण जो है वो शुष्क होने लगता है, उसमें से जल है वो वाष्पित होने लगता है, तो इसको ड्राई जोन कहते हैं। सेकंड जो है वो निस्तापन क्षेत्र कैल्सिनेशन जोन। ये घूर्णी आपक का मध्य भाग है, बीच का भाग है, जहां का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ चूने के पत्थर से कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो चूने के पत्थर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो चूने का पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, उस कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 निकलेगी और चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। गर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो उसमें से CO2 निकल जाएगी, पीछे रहेगा वो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, चूना रह जाएगा। दहन क्षेत्र कंबशन जोन के अंदर ये आपक का सबसे आगे का भाग जो सबसे अधिक गर्म रहता है, इसका ताप लगभग 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। दहन क्षेत्र में मिश्रण पिघलता है, यह दहन क्षेत्र है वहां पर मिश्रण होता है वो पिघलता है तथा मटर के आकार के गोल कणों वाले पेस्ट के रूप में बदल जाता है, और इन मटर के दाने के गोल पेस्ट वाले को कहते हैं क्लिंकर कहते हैं, जो हरे काले तथा काले रंग का होता है। और इस क्षेत्र में चूना और मृतिका संयोग से, यानी यहाँ पे इसमें चूना और मृतिका के संयोग से, चूना व मृतिका के संयोग से कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट बनते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर चूना है और मृतिका है, वो आपस में जुड़ करके यहाँ पे कैल्शियम के सिलिकेट बनाएंगे और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाएंगे। चूने के अंदर तो कैल्शियम ऑक्साइड और मृतिका के अंदर सिलिकेट है, सिलिका है, और या एल्यूमिना है, वो आपस में संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये यहाँ पे रोटरी क्लीन, यहाँ पे ये पदार्थ डाला जाता है और ये रोटरी क्लीन का आगे का भाग, और यहाँ पे इस टाइप की एक रोटरी क्लीन घूर्णी आपक जिसके अंदर सीमेंट का निर्माण होता है। और ये अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका के साथ में
कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और इसमें यह अनुपात जो है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 2 मोल या 2 अणु इसके कहो या और के साथ में एक सिलिका का अणु जुड़ता है तो इसको C2S कहा जाता है। यदि इसका अनुपात में 3:1 होता है, 3 भाग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और 1 भाग सिलिका है तो इसको C3S कहा जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 3 भाग कैल्शियम ऑक्साइड और 1 भाग यहाँ पे एल्यूमिना होता है तो इसको C3A के नाम से शॉर्ट के अंदर इसके शॉर्ट में कहे हुए सिंबल है इसके। और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड, और इसमें भी ये 4 भाग कैल्शियम ऑक्साइड है, 1 भाग ये है। तो इससे जो प्राप्त होने वाला कैल्शियम यहाँ पे एल्यूमिनेट जो है और साथ में आयरन के ऑक्साइड के साथ में बना हुआ ये सिलिकेट जो है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है वो C4A5AF। C4 तो इसके लिए यूज हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, यहाँ पे इसके 4 भाग ये हैं, 1 भाग इसमें एल्यूमिना है तो A इसके लिए यूज हुआ है। और यहाँ आयरन जो ऑक्साइड है उसके लिए F यूज हुआ है, 1 भाग यहाँ पे आयरन ऑक्साइड भी है तो इसका फॉर्मूला बन गया C4AF। इसमें 4th नंबर पे दलन होता है। क्लिंकर का दलन, जो क्लिंकर बन गए हैं यहाँ पे, ये सीमेंट क्लिंकर यहाँ बनाया हुआ है कि क्लिंकर यहाँ बन जाता है तो उसके बाद में उनका दलन होगा। क्लिंकर का दलन ग्राइंडिंग कर महीन पाउडर बना दिया जाता है। ये पाउडर वायुमंडल की नमी सोकर तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसमें लगभग 2 से 3% जिप्सम मिला दिया जाता है जो इसे जमने से रोकता है। क्लिंकर को जिप्सम का ये मिश्रण पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। और पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन को निम्न जो चार्ट दिया हुआ उसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसे कच्ची सामग्री है, उसमें चूने का पत्थर है, मृतिका है और इसका फिर चूर्ण बनाया, मृतिका को धोवन करके इसको मिश्रण बनाया, फिर उसके बाद में दलन, और दलन के बाद में कौन सी विधि अपनाई है, शुष्क विधि अपनाई है तो शुष्क चूर्ण प्राप्त होता है। और यदि आर्द्र विधि जो वेट प्रोसेस अपनाया है तो घोल प्राप्त होता है। अब इसको घूर्णी या रोटरी क्लीन के अंदर डाला जाता है जहां पर ये ड्राई हो जाता है और क्लिंकर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और क्लिंकर का फिर दलन ग्राइंडिंग किया जाता है और क्लिंकर का पाउडर बन जाता है, जिप्सम मिलाई दी जाती है जिसके अंदर 2 से 3% और फिर पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट का स्थापन यानी कि जमना और कठोर होना। किस प्रकार से ये पोर्टलैंड सीमेंट है वो जल के साथ में घोल मिलकर के अन्य पदार्थों के साथ में जमता है और कठोर होता है। जब सीमेंट में जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त गाढ़े घोल को सीमेंट पेस्ट अथवा प्लास्टिक द्रव्य कहते हैं। ये तुरंत ही बहुत कम समय में पर्याप्त ठोस के रूप में जम जाता है, जिस सीमेंट का प्रारंभिक स्थापन इनिशियल सेट कहते हैं। सीमेंट का जमना व कठोर होना मुख्य रूप से विभिन्न रासायनिक यौगिकों की जल योजन व जल अपघटन की अभिक्रियाओं के कारण होता है और जिसके फलस्वरूप जेल व क्रिस्टलीय उत्पाद बनते हैं। जैसे यहाँ पे C2S कैल्शियम जो ऑक्साइड है, इसमें 2 भाग है और 1 भाग सिलिका है कैल्शियम, जिसको C2S पहले डिस्कस किया था। उसके साथ में X यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है, तो इस प्रकार से ये जेल के रूप में जल के साथ में ये बनता है। और यदि C3S है तो उसमें X+1 H2 है, तो यहाँ पे ये C2S X H2O के साथ जेल में परिवर्तित होता है ये, और कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे C3A है, ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है और एल्यूमिनेट कैल्शियम के एल्यूमिनेट है। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट 6H2 के साथ में अभिक्रिया करके यहाँ पे एक क्रिस्टलीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार के अंदर यहाँ पे कैल्शियम जो ऑक्साइड है और एल्यूमिना है और आयरन के ऑक्साइड से बना हुआ C4AF, और ये यहाँ पे 7H2O के साथ में जुड़ करके यहाँ पे C3A
6H2O का ये क्रिस्टलीय पदार्थ जो ऊपर दे रखा है सेम सेम यहाँ भी बन जाता है और इसके साथ में एक जेल के रूप में CfH2O प्राप्त होता है। तो ये जो यहाँ पे अन्य पदार्थ यहाँ पे जल के साथ में अभिक्रिया करके ऐसे पदार्थ बनते हैं जेल के रूप में और क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में। सीमेंट पेस्ट का स्थापन व कठोर होना, क्रिस्टलीय संरचनाओं का आपस में गूंथ जाना तथा कठोर जेल संरचना का बनना है। यही प्रक्रिया सीमेंट में मिले रेत व पत्थर को आपस में जोड़ देती है और इस प्रकार एक चट्टान की तरह ठोस संरचना प्राप्त होती है। सीमेंट का ठोस रूप में बदलना दो पदों में होता है। पहले तो है स्थापन, यानी इसका सेट होना, जमना, और सेकंड है कठोर यानी हार्ड होना। स्थापन सीमेंट के घोल प्लास्टिक द्रव्य का प्रारंभिक रूप में जेल में परिवर्तित होना है तथा कठोर होना क्रिस्टलीकरण के कारण है। जो कठोर होता है वो क्रिस्टलीकरण के कारण होता है और प्लास्टिक जो द्रव्य का प्रारंभिक रूप में स्थापन जो होता है वो जेल के कारण होता है। सीमेंट का स्थापन के पश्चात कठोर होना एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। सीमेंट की मजबूती सीमेंट के जेल के बनने की मात्रा तथा क्रिस्टलीकरण मात्रा पर निर्भर करता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की सीमेंट के लिए भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः स्थापन की जो अवधि है वो C2S सीमेंट के अंदर है तो उसके लिए 28 दिन है और C3S वाले सीमेंट है तो उसके लिए 7 दिन है और C3A वाले सीमेंट है तो उसके लिए स्थापन की अवधि 1 दिन है और C4AF वाले सीमेंट है तो उसके लिए स्थापन अवधि 1 दिन होती है। सीमेंट पेस्ट का स्थापन व कठोर होने की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से दर्शाई जा सकती है। यहाँ पे इस प्रकार से ये ऊपर वाले स्थापन और कठोर होना है। कैसे सीमेंट है और सीमेंट के अंदर जल बन और सीमेंट का घोल है जिसको प्लास्टिक द्रव्य कहते हैं, जिसके अंदर मित स्थायी जेल कोलाइड के रूप में जेल होता है और क्रिस्टलीय रूप में उत्पाद होते हैं और इसको बोलते हैं स्थापन की प्रक्रिया यहाँ से और इसको वापस स्थायी जेल में परिवर्तित और ये कठोर क्रिस्टलीकरण उत्पाद कठोर संरचना में परिवर्तित होता है जिसको कठोर होना कहते हैं। इस प्रकार से ये सीमेंट का कठोर होना और जमना की प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे सीमेंट के उपयोग। सीमेंट विभिन्न निर्माण कार्यों की एक प्रमुख सामग्री है। इसे भवन, बांध, सड़क, सेतु आदि के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। निर्माण कार्यों में इसमें रेत व पानी मिलाकर बनाए गए पेस्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कंक्रीट सीमेंट, रेत, कंकड़ तथा पानी मिलाकर बनाई जाती है। यहाँ पे कंक्रीट की बात करते हैं तो कैसे बनाई जाती है, तो जिसमें सीमेंट है, रेत है, कंकड़ है और पानी है, ये मिलाकर के कंक्रीट बनाई जाती है और कंक्रीट जमकर कठोर पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इसका उपयोग मकान की नींव बनाने, छत बनाने, फर्श बनाने तथा दीवार बनाने में किया जाता है। कंक्रीट का उपयोग बांध बनाने, पुल बनाने, सड़क बनाने आदि में भी प्रचुर मात्रा में किया जाता है। और जब कंक्रीट का उपयोग लोहे की छड़ों के जाल बिछाकर उसे भरने में किया जाता है तो इसे RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। RCC बहुत कठोर और मजबूत होने से इसका उपयोग छतों यानी पिलर्स, स्तंभों, पानी की टंकियों और पुलियों आदि का बनाने में किया जाता है। तो इसके साथ ही सीमेंट जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है और इसके साथ आपकी 3rd यूनिट वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।